गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त सरहदी जिला पूंछ से आ रही है, जहां सरहदी जिला पूंछ से भट्टा दूरिया इलाके में जहां आज ऑपरेशन 14वें दिन में दाखिल हुआ और आज सुबह ही ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद ही वहां पर गोलियां भी चली हैं, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों के फौजी जवान जख्मी हुआ है, जबकि जेल से के कैदी जो बताया जाता है कि पाकिस्तान का एक मिलिटेंट जो पिछले कई सालों से जेल में कैद था, उससे वहां पर निशानदेही के लिए ले जाया गया। उसके बाद ही वहां पर गोलियां चली हैं, जिसके नतीजे में जिया मुस्तफ़ा नामी वो मिलिटेंट जो है जख्मी हुआ है और साथ ही साथ जो 2 पुलिस एहलकारों के साथ साथ एक फौजी जवान के भी जख्मी होने की खबर मौसूल हो रही है। गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान वहां पर 3 IEDs को भी बरामद करने का फौज की तरफ से दावा किया है। भट्टा दूरिया इलाका लगातार 11 अक्टूबर से चल रहा और आज 14वां दिन है और आज 14वें दिन जो है ऑपरेशन शुरू हुआ तो एक बार फिर वहां पर गोली चली है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो है 2 पुलिस एहलकार और एक फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जबकि जिया मुस्तफ़ा नामी एक मिलिटेंट जो है पाकिस्तान का बताया जाता है और इस सिलसिले में जब उसे वहां पर निशानदेही के लिए ले जाया गया तो वहां पर गोली चली, जिसके नतीजे में वो भी जख्मी हुआ है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात है? एक बार फिर जहां 14वें रोज जो ऑपरेशन दाखिल हुआ है वहां पर गोली चली है, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार एक फौजी जवान जख्मी हुआ है, क्या कुछ तफसीलात हैं? बिल्कुल, आज 14वें रोज जो खबर सामने आई है उसमें यह आई है कि पाक मिलिटेंट जिसका नाम जिया मुस्तफा जो ध्यान जम था उसको कल साथ लाया गया था 10 दिन की रिमांड के लिए गुरसाई पुलिस स्टेशन। उसी वक्त जब उसको जंगल की तरफ ले जाया गया तभी मिलिटेंटों की तरफ से दोबारा फायरिंग की गई है, जिसमें 2 पुलिस एहलकार और एक फौजी जवान जख्मी और ये भी बताया जा रहा है जिया मुस्तफा को भी गोलियां लगी हुई हैं। पर उसके बाद गोलियों का तबादला अभी तक तो नहीं हुआ, मगर ये बड़ी खबर जरूर है क्योंकि एक मिलिटेंट जो पिछले 15 साल से सेंट्रल जेल में था जम्मू में, वो भी पाकिस्तान का रहने वाला है, उसको लाया गया था क्योंकि इसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसको यहाँ के जो हाइडआउट है इसके बारे में नॉलेज थी, क्योंकि ये बड़ा मामला बनता जा रहा है। जो भट्टा दूरिया से शुरू हुआ था वो अब सेंट्रल जेल जम्मू तक पहुंच चुका है मामला, और इसमें अभी तक जो हमारे पास खबर आ रही है इसमें 2 जवान और जख्मी हुए थे, मगर जिसका इसके जिया मुस्तफा के बारे में बताया जा रहा है कि इसको भी गोलियां लगी हैं। मगर पुलिस की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें ये जरूर यही है कि जिया मुस्तफा को अभी जंगल से बाहर नहीं निकाला गया है, मगर ये खबर जरूर आई है। मगर उसके बाद जो जवान जख्मी हो उनको जरूर इलाज मुआवजे के लिए निकल लाया गया। जी जमशीद, जरा ये बताएगा वहां पर क्या मिलिटेंटों की तरफ से गोलियां चलाई गई, दोनों के दरमियान क्या गोलियों का तबादला हो और इस वक्त की सिचुएशन किस तरह की? अगरचे जिया उसको निशानदेही के लिए लाया गया, वहां पर गोली चली, जख्मी है, वो फिलहाल वहीं पर पड़ा हुआ है, जबकि जो दीगर फोर्सेज एहलकार उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। बिल्कुल गौर, जो पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया उसमें यही कहा गया है कि इस जिया मुस्तफा को जंगल की तरफ ले जाया जा रहा था जहां हाइडआउट है, क्योंकि इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये रास्ते में रहा मिलिटेंटों को और जंगल के बारे में नॉलेज है, इसको यहाँ लाया गया था। 10 दिन की पुलिस रिमांड लेके इसको सेंट्रल जेल से लाया गया था और जब इसको जंगल के अंदर
ले जाया गया तभी ये पुलिस की तरफ से कहा गया कि मिलिटेंट की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसमें ये जख्मी हुआ, उसके साथ 2 जवान भी जख्मी हुए। मैं जो पुलिस के 2 जवान जख्मी हुए उनको लाया है, हॉस्पिटल लाया गया। जो आर्मी का जवान जख्मी है उसको पुलिस स्टेशन लाया गया। मगर जो जया मुस्तफा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अभी जंगल के अंदर ही है, उसको भी गोलियां लगी हुई है। मगर इस तरह की अभी दोबारा खबर भी हमारे पास थोड़ी देर पहले यही आई थी कि अभी तक उसको जंगल से बाहर नहीं निकाला गया है और ये बताया जा रहा है कि वो अभी भी जंगल के अंदर ही पड़ा हुआ है। जी जमशेद, जरा अपडेट कीजिएगा जम्मू पूंछ हाईवे ट्रैफिक के हवाले से, क्योंकि लगातार वो भी इस ऑपरेशन की वजह से वहां पर भी गाड़ियों की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है। आज क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? क्या वहां पर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है? और जम्मू पूंछ हाईवे बीसी से लेके भाटा धूपिया तक, यानी कि उसके आगे जरा वाली गोली पड़ती है, वहां तक पिछले 10 दिन से बंद है। किसी भी प्राइवेट गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये मौका पहला मौका होगा 30 की तारीख में कि इस जगह को 10 रोड आज पूरे हो चुके हैं, बंद रखा गया है। न कि किसी परेशानी, सिर्फ इस वजह से कि इस रोड से साथ ही लगने वाला बच्चे भाटा धूपिया का इलाका जहाँ ये इन्काउंटर कर रहा है और बड़ा ज्यादा घना जंगल है। दूसरी तरफ एसएसपी पुंछ से जब बात हुई तो उन्होंने भी अपील की है लोगों से कि वो इस इलाके से सफर तर्क करके बल्कि वो बीकेजी के रास्ते से सफर करें, क्योंकि इस रास्ते में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके ये कहा जा रहा है कि लोगों को अपील की जा रही है तो वो बीकेजी के रास्ते से सफर करें, ना कि बीजी का रास्ता छोड़ दें। इसलिए इस इलाके में काफी दिन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां रुक रुक कर गोलियों की तबादला देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक आपका। ये थे पुंछ से जमशेद मलिक तफसाल फराम करे थे। आज जहां 14वें रोज में दाखिला ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद ही जब जिया मुस्तफ़ा नामी मिलिटेंट जो जेल में था उसे वहां पर निशानदेही के लिए ले जाया गया था। वहां पर पुलिस का मानना है कि वहां पर गोली चली है और गोलियों के नतीजे में जिया जख्मी हुआ है। उसके साथ साथ ही 2 पुलिस एहलकार और एक फौजी जवान भी जख्मी हुआ है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था। जिया मुस्तफ़ा जो है जख्मी हालत में, उसे अभी तक अस्पताल नहीं ले जाया गया है। आज 14वें रोज भी ऑपरेशन है और लगातार पूंछ जम्मू हाईवे पर भी ट्रैफिक लगातार मुतासिर है, मुअत्तल है। गाड़ियों की आवाजाही को फिलहाल वहां पर लगातार आज 8वें रोज भी रोक दिया गया। बढ़ते आगे बात जरा वादी के जनूबी कश्मीर के शुपियां से इस वक्त बड़ी खबर आ रही कि बाबापुरा जैनपुरा शुपिया में फायरिंग का एक वाकया पेश आया। शाहिद एजाज नामी नौजवान की मौत हुई है। अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाला ये नौजवान, जो बताया जाता है कि फिलहाल जरा से एक जो खबर आ रही है कि वहां पर गोली चली है। तमाम पुलिस की जानब से एक बयान जारी किया गया है कि वहां पर मिलिटेंटों की जानब से सीआरपीएफ की पार्टी पर हमला किया गया है, गोली चली है, जहां पर सीआरपीएफ ने वापस जवाबी कार्रवाई की और क्रॉस फायरिंग में ये नौजवान जाम भाग हुआ। ये पुलिस ने इस हवाले से अपना बयान जारी किया है कि उनका मानना है कि नौजवान जो मज़कूरा जिनकी मौत हुई है वो क्रॉस फायरिंग में उसकी हलाकत हुई है। जैनपुरा बाबापुरा शुपिया इलाके में जहां पर यह फायरिंग का वाकया पेश आया है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त है एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, जो शुपिया जैनपुरा से खबर आ रही है कि एक नौजवान की मौत हुई है, पुलिस का मानना है कि क्रॉस फायरिंग में नौजवान की मौत हुई है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, अभी जो पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया उसमें जरूर ये कहा गया कि फायरिंग क्रॉस फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में नौजवान की मौत जो है वो वहाँ पर हुई है। सुबह पहले ये खबर आई थी कि नामालूम बंदूक बरदारों ने फायर किया। उसके बाद अब ये वजाहत के साथ पुलिस की तरफ से जो बात सामने रखी गई है कि मुसल्ले अफराद की तरफ से सीआरपीएफ को निशाना बनाया गया। सीआरपीएफ की जब रिटेलिएशन वापस हुई तो उसमें ये नौजवान जो है वो गोलियों की जद में आकर जान बहक हुआ। तो इस तरीके से इस वक्त की अगर हम बात माने तो पुलिस ने इस पूरे मामले की वजाहती बयान जो है वो जारी कर दिया है। लेकिन इस इलाके के अंदर, जहाँ शुपिया का आप इलाका देख लीजिए या अनंतनाग का इलाका देख लीजिए, तनाव जो है वो साफ नजर आ रहा है ग्राउंड पर। लेकिन जो अफवाहें थी कि शायद नामालूम मुसल्ले अफराद या मिलिटेंटों के हाथ हुई है, नौजवान मारा गया है, उसमें अब तस्दीक के साथ पुलिस का बयान अभी तक सामने आ चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर आपका। ये थे इशफाक गौहर तफसीलात फराम कर रहे थे शुपिया मामले के हवाले से, जहाँ बाबापुरा शुपिया इलाके में जो है एक फायरिंग का वाक़ा पेश आया है, जहाँ पर अनंतनाग का एक नौजवान जो है वो जाम बहक हुआ है। पुलिस ने इस हवाले से बयान जारी किया है कि सीआरपीएफ एहलकारों पर नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियां चलाई हैं, जिसके नतीजे में जब सीआरपीएफ एहलकारों ने भी जवाबी कार्रवाई की है, गोली चलाई, उसके बाद ही क्रॉस फायरिंग में ये एजाज अहमद नामी नौजवान उसकी मौत वाक़या हुई है।
बढ़ते आगे बात करेंगे वजीर दाखिला अमित शाह की। अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 रोजा दौरा, आज दूसरे दिन वो जम्मू पहुंच गए हैं। जहां 11 बजे उन्हें पहुंचना था तो वो 11 बजे जम्मू पहुंचे हैं। उसके साथ ही जम्मू पहुंचते ही जहां राजभवन वो पहले पहुंचे, उसके साथ ही LG मनोज सिन्हा उनके हमरा थे और साथ ही साथ मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके साथ ही थे और IIT रिसर्च सेंटर जम्मू में वो उनका इफ्तिताह करेंगे वजीर दाखिला अमित शाह। उसके साथ साथ ही वो एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे अमित शाह की जानिब से। जबकि इस सिलसिले में जम्मू और श्रीनगर के अंदर भी सिक्योरिटी के सख्त जहाँ कल उन्होंने पहले दिन श्रीनगर का दौरा किया, श्रीनगर के अंदर वो मौजूद थे। इस हवाले से श्रीनगर के अंदर भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं जम्मू में भी उस सिलसिले में सख्त इंतजाम किए गए थे। अवामी जलसे से भी वो भगवती नगर जम्मू में भी एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे और साथ ही साथ जोरावर ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी वो एक खिताबी करेंगे। वहां पर भी वो बीजेपी लीडरान के साथ भी एक मुलाकात होगी, उनकी मीटिंग होगी और साथ ही साथ भगवती नगर में भी अवामी जलसे से खिताब करेंगे। और इस हवाले से इंतजामी की जानिब से उससे पहले ही वहां पर हतमी शक्ल दी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 रोजा दौरा आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन वो जम्मू पहुंच चुके हैं। कल उन्होंने श्रीनगर के अंदर भी वहां उन्होंने मुलाकात की है, जहां उन्होंने यूथ क्लब के साथ इंटरेक्शन किया है वर्चुअल मोड पर और साथ ही साथ यूनिफाइड कमांड की मीटिंग की सदारत की है। उसके साथ साथ ही वहां पर जो हालिया हलाकतें हुई है उनके लवाकीन के साथ उन्होंने मुलाकात की उनके साथ और साथ ही साथ नौगाम भी चले गए, जहां पर CID के जो इंस्पेक्टर उनके लवाकीन उनके घर जाकर उन्होंने उनके साथ ताज़ियत की, उन्होंने सरकारी कागजात भी दिए हैं और उसके साथ साथ ही दीगर कई प्रोजेक्टों का भी उन्होंने वर्चुअली मोड पर इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा। और साथ ही साथ कल श्रीनगर के अंदर उन्होंने शाम देर गए श्रीनगर शारजा जो बैनुल-अक़वामी परवाज़ है उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह भी किया है। और आज माना जाता है कि जम्मू के अंदर भी वो मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, संग बुनियाद रखेंगे और साथ ही साथ अवामी IIT रिसर्च सेंटर का जहां वो जम्मू में इफ्तिताह करेंगे, वहीं पर भगवती नगर इलाके में भी वो आज अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में वहां पर मुकम्मल तैयारियां की जा चुकी हैं, जबकि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं जम्मू शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा, मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का वो संग बुनियाद और इफ्तिताह भी करेंगे। जहां कल उन्होंने कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, यूथ क्लब के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया है वर्चुअली मोड पर। उसके साथ साथ ही शाम देर गए श्रीनगर शारजा बैनुल-अक़वामी परवाज़ का भी उन्होंने इफ्तिताह किया है और साथ ही साथ यूनिफाइड कमांड की मीटिंग की सदारत की है, जिसमें पुलिस, CRPF, फौज और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान शामिल थे। उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग की है। अब वो आज दूसरा दिन है जम्मू के अंदर, जहां वो भगवती नगर के अंदर एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे, वहीं पर कई अहम प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद करेंगे। सीधा चलते हैं जम्मू, हमारे साथ है अनिल शर्मा हमारे नुमाइंदे। अनिल, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ तफसीलात है? आज वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू का दौरा, जम्मू कितने बजे वो पहुंचे और किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या प्रोग्राम है आज जम्मू के अंदर? देखिए, मैं आपको तो साफ तौर पर बताना चाहूंगा, आप इस वक्त तस्वीरें जम्मू भगवती नगर की देख रहे हैं। हालांकि इस वेन्यू को जो है पूरी तरह से देर रात पहले आपने देखा होगा कि कशमकश चलती हुई नजर आ रही थी कि जम्मू के जनरल जोरावर सिंह में शिफ्ट किया जाएगा, मगर उसी के चलते अब एक बार फिर से जम्मू के भगवती नगर एरिया के अंदर इस पूरी तरह से भव्य रैली को रखा गया है और जन सैलाब यहाँ पर आपको ठीक देखने को मिल रहा होगा। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी जी से कहूंगा कि पूरी तरह से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर तमाम लोग हैं जम्मू पहुंचे हैं। हालांकि पहाड़ी लोगों की बात की जाए, रजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, तमाम लोग जो है यहाँ से पहुंचे हैं। हालांकि इस पूरी रैली को और जम्मू के अंदर तो जो है केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू को संबोधित करेंगे। मैं कुछ लोगों से भी बातचीत करने की पूरी कोशिश करूंगा, उनसे भी बातचीत करवाना चाहूंगा। पहाड़ी लोग हैं, हालांकि किन मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं, क्या बातचीत रखना चाहते हैं? सर, कहाँ से है? सर, हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, ब्लॉक मंडी से। मैं चेयरमैन हूँ फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी का, गांव अड़ाई पंचायत मलका का। हम वेलकम करते हैं अमित शाह साहब का और गवर्नर मोदी साहब का, और उन्होंने हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट शुरू किया उसमें अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत पिछड़े हुए लोग, बहुत जो माइग्रेंट लोग थे
वो उसमें आए, उनकी फाइलें तैयार हुई। आज हम उन फाइलों को लेकर यहाँ आए हैं, इंशाल्लाह वहाँ पेश करेंगे गृह मंत्री। आपका नाम क्या है? चौधरी विशेष रंजन, रामबन से आए हूँ। रामबन से आए? जी जी। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, 370 हट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सीजनल टीचर जो हैं वो 6 माह काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी तो बढ़ाई 10,000 रुपया की। हम चाहते हैं कि 12 महीने हमारी सैलरी होनी चाहिए और 12 महीने हमारा काम हमें काम। यह साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं धारा 370 हटने का असर जो है वो जम्मू में देखने को जरूर मिला है और काफी ज्यादा खुश लोग देखने को मिल रहे हैं और खुशनुमा माहौल जो है वो जम्मू के अंदर आपको ठीक तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी। और कुछ लोग और हैं इससे बातचीत करना चाहूंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम हरभजन सिंह पम्मी, जिला अध्यक्ष बीजेपी आरएसपुरा। माननीय अमर शाह जी का जहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है, वो जम्मू में आ रहे हैं, जबकि 370 और 35 को ब्रेक किया है। उसके बाद पहली दफा उनका जहाँ पे आगमन हुआ, आप देख रहे हैं जैसे लोग उनका वेलकम करने के लिए आए हैं। और खास करके जो बेस्ट पाकिस्तान जिनको 73 साल जिनसे प्रताड़ना की गई, उनको इन्होंने 370 और 35 को हटा के आम नागरिक की तरह उनको जहाँ पे सम्मानीय अधिकार दिए। तो जैसे गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज जो 73 साल से वंचित था, उन्होंने सम्मानीय अधिकार देके उन्होंने आम नागरिक की तरह उनके हर अधिकार दिए। वो अभी राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू जॉब, वो अभी एमएलए, एमएलसी और काउंसलर पसंद बन सकते हैं। उन्हीं की ओर से मैं सभी इनका धन्यवाद भी करता हूँ। साथ में जो विकास की धारा जहाँ बह रही है, जैसे एम का निर्माण होना, IIT, IIM, ये सब चीजें एक विकास है, जो विकास की धारा है वो वहाँ बह रही है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष जी का, जहाँ पे अमित जी का हम बहुत स्वागत करते हैं। और नौजवानों के लिए जहाँ देख रहे हैं कितना उनको उत्साह है, आने वाले टाइम में जितनी एम्प्लॉयमेंट जहाँ जनरेट हो रही है, जितने प्रोजेक्ट लगे, जैसे हमारा तो जम्मू जी साफ तौर पर यहाँ पर आम जनता का यही कहना है कि धारा 370 हटने का जम्मू कश्मीर में इम्पैक्ट जो है वो देखने को पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा एक महत्वपूर्ण दौरा जो है माना जा रहा है और काफी ज्यादा वेलकम यहाँ पे वार्म वेलकम देखने को मिल रहा है। और इस वक्त मैं जम्मू के भगवती नगर की पूरी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी आपको यहाँ पर जोरों शोरों से देखने को जरूर मिलेगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से कयाद ये लगाई जा रही है कि जम्मू में जब संबोधित करेंगे और जम्मू की जनता को जब संबोधित करेंगे, क्या जम्मू की जनता को लेकर खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्या जम्मू के अंदर जो है राज्य का दर्जा बहाली जरूर होगा, उन सब पर भी बातचीत होगी या नहीं होगी। मगर एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह होगा कि जिस तरह से हाल ही के दिनों में कयात लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 2 बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए थे, हालांकि आज क्या हो सकता है कि जम्मू के अंदर इस महाभव्य रैली के अंदर बड़े और चेहरे क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे? ये भी अहम सवाल। अनिल शर्मा आपका ये थे जम्मू से। अनिल शर्मा तफसीलात फराम करे थे। जहां जो वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू पहुंच रहे हैं और जम्मू भी पहुंचे हैं, उस सिलसिले में भगवती नगर जम्मू का ये अभी आप देख रहे थे कि वहां पर उन्होंने अवामी जलसे से खिताब करने और इस सिलसिले में पहले ही लोग वहां पर पहुंच चुके हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि अमित शाह कब वहां पर पहुंचेंगे और वो खिताब भी करेंगे। उसके साथ साथ ही कई अहम प्रोजेक्टों का भी उन्हें इफ्तिताह करना है, संग बुनियाद भी रखना है। बढ़ते आगे बात करेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की। वादी में बदलते मौसम के दौरान जहां गुज़श्ता कई रोज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद हुआ था, वहीं आज शाहरा को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बहाल किया गया है, जो दौरान दरमांदा मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों को पहले चलने की इजाजत दी गई है। कल दिन भर वहां पर कैफेटेरिया मोड़ और दीगर कई अहम मकामात पर पसिया गिराने की वजह से ट्रैफिक की आमद रफ्त को रोक दिया गया था। उसके बाद ही वहां पर इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक हुकाम की जानिब से शाहरा को बहाल करने के हवाले से शदमत से काम दिन भर जारी रहा और शाम देर गई तक, रात देर गई तक वो काम चलता रहा और आज सुबह ही ट्रैफिक को फिलहाल वहां पर बहाल किया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे नदीम इकबाल के पास। नदीम, क्या कुछ अपडेट है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करेंगे? जी बिल्कुल गौर, देखिए श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जहां तक हम बात करें तो कल बारिश की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कई मकामात पर पस्सियां गिरने की वजह से अगरचे हाईवे बंद हो गया था। कैफेटेरिया मोड़ हमारे पास सबसे बड़ा मकाम था जहां पे मड स्लाइड था और उसे दिन भर क्लियर नहीं किया जा सका क्योंकि बारिशों का सिलसिला काफी तेज था। लेकिन आज की अगर हम बात करें कि कल शाम से बारिश का सिलसिला रुका हुआ है और अभी अगर हम देखें तो अभी जो है हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें क्योंकि कई मकामात ऐसे जहां पर सिर्फ सिंगल क्रॉसिंग है, यानी एक वक्त पे वहां पे एक ही गाड़ी गुजर सकती है। अभी भी क्लियरेंस एजेंसीज और ट्रैफिक हुकाम दोनों ही हाईवे को रेस्टोर करने में जुटे हुए हैं। लेकिन अभी अगर हम हाईवे पर देखें क्योंकि गाड़ियां तो हमें चलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन हाईवे पर अभी वही गाड़ियां चल रही है जो मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा थी। अभी यानी कि ये माना जाए कि फिलहाल दरमांदा गाड़ियों को ही अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाने की इजाजत दी जा रही है।
जी बिल्कुल गौहर, देखिए अभी तो दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की जहां बात करें, क्योंकि मौसम के हालात जो है, मौसम का मजाज है दोबारा से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना जी। कहीं ये चीज भी कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में अगर बारिश का सिलसिला तेज होता है तो दोबारा से हाईवे बंद हो सकता है। ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक ही मुसाफिरों को अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए। घर से बाहर निकलने, सफर शुरू करने से पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से रब्ता कायम करे, हाईवे के हालात के बारे में जाने और उसके बाद ही अपना सफर शुरू करें, ताकि दौरान सफर उन्हें किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अभी की अगर हम बात करें, हाईवे को अगरचे रेस्टोर किया गया है, गाड़ियों के आमदरफ्त को बहाल किया गया है, दरमांदा गाड़ी को चलने की इजाजत है, लेकिन दूसरी तरफ कल शाम से अगर हमें बारिश का सिलसिला रुका हुआ मिला था, लेकिन अभी दोबारा से हम देख रहे हैं कि हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है रामबन सेक्टर में शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल आपका। ये थे रामबन से नदीम इकबाल तफसीलात फराम करे थे, जहां कैफेटेरिया मोड़ और दीगर कई मकामात पर पसिया गिराने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा कल दिन भर ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद रहा, लेकिन आज सुबह ही उसे यकतरफा ट्रैफिक फिलहाल जो वहां पर दरमांदा गाड़ियां हैं उन्हें ही चलने की इजाजत दी जा रही है, जबकि खबर यह भी है कि वहां पर फिलहाल बूंदाबांदी एक बार फिर शुरू हुई है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे वादी के हवाले से। जहां वादी में हालिया हलाकतों के बाद जहां गैर मकामी अफराद में डर और खौफ पैदा हुआ, जिस दौरान कई अफराद वादी छोड़कर अपने आबाई इलाका वापस चले गए, वहीं वादी में अब भी मौजूद सैकड़ों की तादाद में गैर रियासती मजदूर और सयाह भी मौजूद है, जिसके नतीजे में जिस दौरान वो काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल ने सयाहों से बात की, उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, देखते हैं। के माध्यम से हम करीब 35 किसान फैमिली पूरे साथ एक साथ यहाँ हमको गांव में भी जाकर आए हैं, किसानों के खेत में भी जाकर आए हैं, मंडी में भी जाकर आए हैं। बहुत बढ़िया लोग हैं और बहुत स्वागत भी करते हैं। मैक्सिमम टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, इधर कोई होटल्स नहीं मिल रही है, ना किधर गाड़ियाँ मिल रही है, पूरा पैक है कश्मीर। और हर टूरिस्ट को बोलना चाहता हूँ, आप आइए, एंजॉय करिए, इधर सेफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जिससे एक माहौल बन गया है। कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल है, हर एक टूरिस्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ, और पूरा पैक जाम कश्मीर। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन इधर सेफ है, टूरिस्ट के लिए टोटली सेफ है, टूरिस्ट को इधर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं हर टूरिस्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बेफिक्र रहिए, कोई ऐसी माहौल ज़्यादा बातचीत होती है, लेकिन लोगों की बातों पे मत जाइए, इतना माहौल अच्छा है। ગુજરાતના અમારા ભાઈઓ અને બહેનોને આજે હું કાશ્મીરથી એક અપીલ કરું છું કે કાશ્મીરના 7 દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન ખૂબ પ્રેમ કાશ્મીરીઓનો મળ્યો છે, ખૂબ સારી અહીંયાની લોકાલિટી છે, કોઈ અહીંયા આગળ તોફાન નથી, કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ સંકટ ઊભું થાય એવી પરિસ્થિતિ નથી, અહીંયા કોઈ પણ વાતાવરણ એવું નથી કે જેનાથી આપણને ભય પેદા થાય। એટલે જરૂરથી આપણે તો ગુજરાતીઓ છે, ગુજરાતી લોકો બધે જ પ્રવાસ કરે છે, અને હું અપીલ પણ કરું છું કે સમગ્ર ગુજરાતીઓને કે આવો આપણે કાશ્મીરને સાથે નાતો જોડીએ અને આપણે અહીંયાનો પ્રવાસ કરીએ। ખૂબ સુંદર વાતાવરણ છે, ખૂબ સુંદર જોવા જેવી જગ્યા છે, એન્જોય કરવા જેવી જગ્યા છે। थैंक यू वेरी मच। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर होटल को लेकर बात करें तो एक अच्छी खासी गहमा गहमी इस वक्त है, मगर इस बीच बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब सयाह वादी कश्मीर आता है तो उसे एक अच्छी खासी मेहमान नवाजी मिल रही है। होटल्स में बुकिंग लगातार जारी है, टैक्सी जो है लगातार टैक्सी सर्विस जो है उस पर काम किया जा रहा है, उसमें भी बुकिंग अच्छी खासी है। मगर इनका ये जरूर मानना है कि एक साइड से जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, खासतौर पर लोकल्स के लिए, खासतौर पर जो इंसिडेंट्स कुछ टाइम पहले कश्मीर में हुए हैं, उसे सयाहत के साथ ना जोड़ा जाए। गुलिस्तान न्यूज के लिए। वादी में मौसम के बदलने की वजह से जहां मेवा सन्नत से वाबस्ता अफराद को काफी नुकसान पहुंचा है, वहीं पुलवामा में मेवा के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने इंतजामिया से अपील की है कि परसों पुलवामा फ्रूट मंडी में उन्हें दुकान अलॉट की जाए ताकि वो नुकसान से बच सके। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं जावेद अहमद भट्ट, फूड ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ऑफ पुलवामा वहीं के साथ अर्ज करना चाहूँगा। हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, तो रिसेंटली उनकी एक स्पीच आई, कश्मीर में अव्वलीन तरजीह हम तरक्की और अमन को देंगे। लेकिन जो तरक्की है वो देखिए आप ने यहाँ तो पूरी मंडी में आपने ये वीडियोग्राफी ले ली है, कितना नुकसान हुआ है हमारा। पिछले
लास्ट 10 ईयर्स से हम रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें शॉप साइट्स अलॉट करो। देखिए आपने खुद देखा है, सब माल भीगा पड़ा है पानी में, बर्फ़ में, कितनी पेट ये आपने एप्पल बॉक्सेस देखे हैं, तो इतना नुकसान देते हैं। तो इससे पहले भी हमने मतलब जो गवर्नर साहब के एडवाइज़र साहब जनाब फारूक अहमद खान साहब से भी रिसेंटली एक मीटिंग की, तो ये जो अब बिल्कुल पूरा सुबह रात भर से ही सभी जितने भी ट्रेडर्स हैं लगे हैं, छोटी पिकअप में माल लेके, यहाँ से माल लेके बाहर मंडी के बाहर, क्या कहेंगे इसको, लापरवाही कहेंगे या कान का तखमीना लगा के हमें कुछ मतलब कोई मदद मिले उनकी। रूद पे वुक ताम वो मंडी मजी ये माल संभालान, दशुन खोबुड निवान, होकुन योकुन निवान, मगर चलो बिल्कुल तो बिल्कुल कहें। सह गो यह कि यम जन तुम दिखमित ये सेल सेंटर इनके आए भरत, पत् यह ये कर्ची होत कह तथ गो कहीं नुकसान। नुकसान हेको वन कूता नुकसान, यह लशन मज करोड़न मज तक। गुजारिश गवर्नमेंटस ये कि सानि खतर करो कह असल इंतजाम युथ सारी हेको ठीक पे मंडी मज कारोबार कर खतर पुरजोर गुजारिश करान डिपार्टमेंटस, जिस कंसर्न डिपार्टमेंट यहन वनकस मौकस पे योर नजर, ये दीहन नजर वुचन ये कूता नुकसान। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।